नमस्कार। बढ़ते कदम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार मिश्र। दोस्तों, 14 मार्च 2023 से जैक बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। ऐसे में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिखें, आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिले और आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम दें। तो आज का जो हमारा बढ़ते कदम कार्यक्रम है ये बेस्ड है इसी महत्वपूर्ण विषय पे कि जब एग्जाम का वक्त होता है उस वक्त में हम खुद को काम कैसे रख सकते हैं, हम खुद के दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कैसे रख सकते हैं और हमारे घर का उस वक्त में माहौल कैसा होना चाहिए, पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और शुरुआत हम कर रहे हैं योग से, क्योंकि कहते हैं कि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और फोकस होकर आप कहीं भी किसी भी काम में दिमाग को केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। तो शुरुआत योग शिक्षक से, हमारे साथ जगदीश सिंह हैं, योगाचार्य। जगदीश जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड और इंटरमीडिएट के एग्जाम की शुरुआत हो गई है, ऐसे में आप योग और अगर विद्यार्थियों को जोड़े और जो विद्यार्थियों में एक बहुत बड़ी परेशानी है स्ट्रेस, इसमें आपको क्या लगता है योग का कितना रोल हो सकता है स्ट्रेस फ्री होने में? देखिए, ऐसा है कि योग पहले क्या था कि मतलब बहुत पुरानी पद्धति है और काफ़ी मतलब लोगों तक कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट अब हो रहा है, कई तरह के रिसर्च इसमें हो रहे हैं। सबसे पहला इसका जो स्टेप जो हम लोग को सामने नजर आया कि एक्सरसाइज के अलावा इससे आप रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा तो उसमें अब कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तो ये नजर आया जब बच्चों पर इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि दो तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बच्चा जो योग करता है उसका फीडबैक और जो नहीं करता उसका फीडबैक। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि मतलब ड्रास्टिकली चेंजेस दोनों में देखने के लिए मिले। ऐसा रिसर्च किया गया है और सामने आया है। इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर आप बच्चों में देखेंगे स्टडी का लेवल जो है कि आजकल का तो स्टडी पैटर्न्स इतना हेक्टिक हो गया है कि को संभाल पाना बच्चों के एज के मुताबिक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतना प्रेशर है, होमवर्क है और इतना लेंदी उसका सिलेबस है, उसको पूरा करते करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या है कि आजकल कंपटीशन का दौर है। बच्चों के अलावा उसके पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर उसके क्लास में बच्चे अगर 99.9% ला रहे हैं तो उसका बच्चा भी उतना ही दूर तक जाए। सोशल स्टेटस बनता जा रहा है। ये उसको दिखाने के लिए ये चक्कर में बच्चा जब उस चीज को नहीं एक्वायर कर पाता तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। यही सबसे बड़ा रूट कॉज है जिससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटल उनका इनबैलेंस हो जाता है और फिर हेल्थ डिसऑर्डर्स जितना भी होता है उसमें होते हैं, जैसे बीपी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें बच्चों में एकदम आम दिखने लगे और अगर जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है ये सारी चीजें और बढ़ जाती है कि उसको लगने लगता है कि अरे मेरा पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, हम उस अचीव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बीपी बढ़ जाएगा, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और दिमाग शांत नहीं रहने लगता है और फिर हो सकता है इरिटेशन आ जाए, एंग्जाइटी आ जाए, उसमें एंगर आ जाता है, काफी हो सकता है घर वालों से भी लड़ाई करे। तो ये सारी चीजें उनमें दिखती है। तो ये सारी चीजों को आप जब योग के साथ जोड़ के देखते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट मिलता है बच्चों को। अगर योग से जोड़ के रखा जाए तो योग से क्या होता है, सीधा आपके दिमाग पे असर करता है और आपका फिजिकली भी आपको बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और अगर आप देखा जाए तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए जो भी हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो अगर आप योग करते हैं तो वो हार्मोन्स को भी एनहांस करता है, बढ़ाता है ताकि मेमोरी लेवल को आपका बूस्ट करे और जो भी आप चीजें याद करते हैं तो आप लंबे समय तक उसको याद करके रख सकते हैं। यानी योग एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और निभा सकता है इस वक्त में। मैं आपसे इसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा कि अगर हम योग की बात करें, क्योंकि एग्जाम की शुरुआत हो गई है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस फ्री रहे, दिमाग हमारा शांत रहे। वो कौन कौन सी योगा हैं जिनको नॉर्मली यदि बच्चे सुबह में थोड़ा वक्त देकर करें तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा? कि इसमें अगर हम लोग आसन की बात करें, योग में काफी पार्ट्स है, जैसे आसन हो गया, प्राणायाम हो गया और रिलैक्सेशन होता है, कई तरह की चीजें होती है। लेकिन अगर हम लोग आसन की केवल बात करें तो सबसे पहला अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें आपके कई सारे आसन का रहता है,
सर्कुलेशन बॉडी का उसमें काफी जोर होता है। उसको अगर करते हैं तो आप मोटा मोटी बहुत सारे आसन कर लेते हैं। उसके अलावा भी जैसे बहुत सारे आसन, जैसे मत्स्य आसन है, वीरासन है, हीरो पोज बोलते हैं उसको, और अगर आप वृक्षासन करते हैं तो आपका मेंटल बैलेंस भी होता है। और जितने भी बैलेंसिंग आसन है वो सारे इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं कि आपके माइंड को भी कंट्रोल करके रखते हैं। और उसके बाद जब हम लोग प्राणायाम की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो बहुत ही जिसमें फायदा होता है वो है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड रेट शूट आउट हो जाता है। जैसे ही आप प्रेशर में आते हैं तो ब्लड का मतलब आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है बच्चों में, तो वो आपको धीरे धीरे काम करता है। आपका दिमाग भी ठंडा करेगा, आपके बोलने के तरीके को भी एनहांस करेगा, आपके पोस्चर को भी अच्छा करेगा। ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भ्रामरी करते हैं, इसके साथ में भ्रामरी होता है जिसमें एक भ्रमर की आवाज करते हैं, मुंह से निकालते हैं, एक गुंजन होती है पूरे। किस तरह से बताएंगे? उसमें दोनों कानों को हम लोग बंद कर लेते हैं तर्जनी उंगली से, और फिर श्वास लेके श्वास जब छोड़ते हैं तो एक भंवरे की आवाज करते हैं, जैसे भंवरम, ये आवाज मुंह से निकाली जाती है मुंह बंद करके। इससे फायदा क्या होता है कि आपका पूरा जो ऊपर का जो माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा वाइब्रेशन मोड में आ जाता है। वाइब्रेशन मोड में आने से पूरा ब्रेन एक्टिव होने लगता है। तो ये काफी अच्छा है। अगर मान लिया कि जैसे जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं इनिशियल में, तो वो भ्रामरी करेंगे तो उतना ही उसको लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा इसका एक इम्पैक्ट है। और उसके बाद अगर आप जैसे मान लिया कि जब आप दिन भर पढ़ाई करते हैं तो आपका बॉडी बहुत डिट्रेट करता है, आंखों में बहुत स्ट्रेस आता है, तो उसके लिए आंखों के लिए आप त्राटक करिए, मोमबत्ती जला के उसकी लौ को लगातार देखते चलिए, जिसको हम लोग त्राटक बोलते हैं। तो उससे आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फोकस कर पाएंगे किसी भी चीज को। हाँ, कई बार होता है कि आपका एग्जाम में आप बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने में, आप जान रहे हैं लेकिन आपका कंसंट्रेशन कहीं बन नहीं पा रहा है, तो आप उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, अरे ये तो हमको आता था लेकिन हम लिख नहीं पाए। तो ये त्राटक करेंगे तो उससे आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद फिर एक योग निद्रा में आप पूरे फुल बॉडी रिलैक्सेशन कर लीजिए आराम से एकदम। उसमें सारा बॉडी आपका जितना भी है हील करेगा, ऑर्गन्स हील करेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है जो अगर आप डेली इसको करेंगे तो ये जो योग निद्रा बोल रहे हैं, इसका क्या तरीका है, ये कैसे हम करते हैं? योग निद्रा में हम लोग शवासन में लिटा देते हैं बच्चों को, या कोई भी एज का जो होगा। तो अगर हम लोग अभी बच्चों की बात करें तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को पहले लिटा देंगे शवासन में और पूरे बॉडी को एकदम मतलब ढीला छोड़ देना, जैसे आप एकदम रिलैक्स, जैसे मतलब आपको लगा ही नहीं कि मतलब उसमें जैसे आप रात में सोते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या है ना, पूरा बॉडी को ढील। लेकिन योग निद्रा में हम लोग सोते नहीं है, अपने आप को और ज्यादा अवेयर करते हैं। हर चीज को दिमाग आपका पूरा चलते रहता है, उस चीज को हम लोग दिमाग को इतना ज्यादा सर्कुलेट कर देते हैं कि आपकी मेमोरी पावर एनहांस हो जाती है। आपको जो चीज यादें नहीं रहती और याद बढ़ जाती है आपकी। ये इसका एक मिराकल है। मतलब कई लोगों को तो डिजीज से तो हम लोग ठीक करते, लेकिन बच्चों की मेमोरी पावर के लिए मस्ट है, एकदम मैंडेटरी है, करना ही चाहिए इसको। यानी जब आप दिन भर पढ़ाई करते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको हेडेक भी होता है। ऐसे में जब आप योग निद्रासन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप पूरे बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिलता है। आपने नाड़ी से संबंधित एक योगासन बताया, वो कैसे करते हैं? नाड़ी शोधन होता है कि हम लोग उसको पहले साग मुद्रा लगाते हैं, 2 फोरहेड पे उंगलियां लगा के एक नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, और आप जनरल भी कर सकते हैं। एक नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, दूसरे को खोलिए, एक से लीजिए, दूसरे से छोड़िए, फिर दूसरे से लीजिए, पहले से छोड़िए। तो एक्चुअली नाड़ी शोधन का मतलब होता है कि जो आपकी 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, उसको बैलेंस करना है। वो जब बैलेंस होता है तो आपका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काम हो जाता है। क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन का फ्लो सही हो जाएगा तो नेचुरली है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगेगा, ब्लड भी एकदम स्मूथ चलने लगेगा। तो नाड़ी शोधन का मतलब है कि नाड़ियों का शोधन, जो इम्बैलेंस नाड़ी का हो जाता है। जनरली देखे होंगे कि आप अगर कभी अपने नाक के सामने हाथ रख के देखेंगे और दोनों को चेक करेंगे तो दोनों नाड़ियों में देखेंगे कि जनरली होता है कि किसी से मतलब सांस तेजी से चलती है, किसी से स्लो चलती है। अगर आप सुबह उठ के देखेंगे तो ज्यादा होता है। तो ये जितनी भी आपने आसन बताए हैं, योग बताए हैं, ये सारी चीजें करने से जो विद्यार्थी हैं वो कंसंट्रेट हो पाएंगे, वो रिलैक्स हो पाएंगे, स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है। इसमें कंसंट्रेशन का तो बहुत बड़ा पावर है। मेमोरी भी बूस्ट होता है इससे। मेमोरी इतना ज्यादा बूस्ट होता है कि आपको जो चीज याद नहीं रह पाती है वो आपको पूरी तरह से याद रहेंगी। और दूसरा क्या है कि आप जिस हैवोक से आप गुजरते हैं, अचानक से आप पेपर देखते हैं तो आपका पसीना निकल जाता है। मतलब बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, टेंशन में आ जाते हैं कि अरे बाप रे कैसे होगा, टाइम लिमिट है, उसमें इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन पेपर है, हमको करना है। तो वो चीज आप एकदम स्मूथली हर चीज को आप जज कर पाएंगे कि हाँ ये हमको ये करना है। तो ये काफी मतलब प्रैक्टिकली भी हम लोग ने करा के देखा है, बहुत ही इसका लाभ है, करना चाहिए बच्चों को।
आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में जो भी योगाचार्य जगदीश सिंह को सुन रहे हैं, आप उन्हें और क्या कुछ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, या फिर मैं एक विद्यार्थी के नजरिए से ये भी समझना चाहूंगा कि किस तरह का एक नॉर्मल दिनचर्या हमारा होना चाहिए कि हम उस चीज को फॉलो करें तो हम सारे परेशानियों से दूर रहे, हम फोकस हो पाए अपने काम पे। देखिए, एक्चुअली अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका डेली रूटीन होता है कि आप पढ़ाई और आपका जो खाना पीना है, उसके अलावा जनरली बहुत सारा काम उनको नहीं होता। तो जनरली हम लोग बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग उठिए। एक तो अर्ली मॉर्निंग का उठने का एक रीजन क्या होता है कि उस समय जो भी आप काम करते हैं आपको बहुत अच्छा याद रहता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयंस हवा में रहते हैं। तो उस अगर ऑरा में आके अगर आप उस चीज को काम करते हैं तो आपकी जनरली मेमोरी पावर बूस्ट होता है। और थोड़ा सा आप उस समय योगाभ्यास कीजिए, थोड़ा सा कुछ आसन कीजिए, उसके बाद फिर प्राणायाम कीजिए। तो उसमें क्या है कि बॉडी आपका आपके दिन को सस्टेन करने के लिए तैयार हो चुका है। जो चीज आप मतलब दिन भर आप करेंगे उसके लिए आपको इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई है कि आप दिन को आपको एकदम थकान नहीं लगेगी। मतलब आधे घंटे का सेशन भी अगर आप कर लेते हैं तो दिन भर आप बूस्टअप रहेंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, आप इतने एनर्जेटिक रहेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि दिन कैसे बीत गया। यानी आधे घंटे का समय भी अगर हम निकालते हैं अपने दिनचर्या में तो भी ये बहुत सहायक है। बहुत ही, आधा घंटा मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मान लिया कि सूर्य नमस्कार कर लिए 2 राउंड 3 राउंड, उसके बाद प्राणायाम कर लिए, तो हमको लगता है कि बहुत आप किला फतेह कर लिए हैं, आधा ज्यादा आपका काम हो चुका है। इस चीज को लेकर चर्चाएं भी होती हैं, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा सामने आती है, लोग इवन डॉक्टर्स से इसके लिए मुलाकात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगर, हमारा गुस्सा। इसके मैनेजमेंट के लिए योग के माध्यम से, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं कभी कभी जो आपने एक प्रेशर बताया कि एक सोशल स्टेटस प्रेशर भी हो गया है कि हमें बच्चों से बहुत बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद होती है, हम कंपैरिजन भी करते हैं, तो इसमें योग कितना मददगार है? जो माता पिता हैं अगर इस तरह के कुछ ऐसे उनमें प्रवृत्ति है या इस तरह का बिहेव वो अपने बच्चों के साथ करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ टिप्स और सजेशन देना चाहेंगे ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट फैमिली में क्रिएट हो सके? बिल्कुल, जितना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है योग करना, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया ना कि इतना कंपटीशन हैवी हो गया है कि पेरेंट्स भी उस सोसाइटी में रहकर जब आप रहते हैं तो लोग जब उनके कुलीग बताते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चा ने इतना किया तो मेरे ने इतना किया, तो उस समय उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि अगर उसका बच्चा कम मार्क्स लाया, वो कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो बच्चों पे उतारते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, उसको फिर मारेंगे, डांटेंगे, और फिर बच्चा सहम जाएगा, डर जाएगा, फिर हो सकता है कि उसमें डिप्रेशन में चला जाए। तो ये दोनों के लिए उतना ही जरूरी है जितना स्टूडेंट के लिए, उतना पेरेंट्स के लिए भी। पेरेंट्स भी उतना ही अभ्यास करें, अपने आप को कूल रखें, प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन करें, भ्रामरी करें और सूर्य नमस्कार करें और कुछ कुछ आसन करें। तो दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चों के लिए उतना बड़ों के लिए भी है, ताकि एक फैमिली को बैलेंस करने के लिए ये सारे लोगों को करना बहुत जरूरी है। क्या एक संदेश आज कार्यक्रम में जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि ये एग्जाम जो होता है ये अंतिम एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम और भी आएंगे, काफी बड़े बड़े एग्जाम आएंगे, इसलिए डरना नहीं है। सबसे पहली बात, एकदम बिंदास होकर लिखना है जो भी आपको आता है, और एकदम दिमाग शांत रख के कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जब आप उस चीज पे पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट को अगर आप पकड़ लेते हैं तो सारी चीजें आपको फटफट करके याद आने लगती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। एग्जाम सेंटर जाने से पहले अपने आप को फुल्ली एकदम रिलैक्स रखिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा नाड़ी शोधन कर लीजिए और एकदम मतलब मस्त होके जाइए, कूल होके जाइए। कोई इशू नहीं है, मार्क्स से उतना मतलब नहीं होता, आप अपना फुल दीजिए, आप बेस्ट दीजिए, जितना आता है उतना लिखिए। क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले थे वो आपके लिखने के और जो आपने जो उसमें लिखा उससे वो जज कर लेते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। तो ये इस चीज को एकदम पॉइंट रखे कि हाँ भाई एकदम कोई भी डिप्रेशन नहीं, कोई हैवोक नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं कि हाँ भाई हमको एग्जाम है, उसका कोई फोबिया नहीं हो, कोई नॉर्मल रूटीन की तरफ जाए। अपना एक समझ लिए कि पार्ट ऑफ द लाइफ है कि आपका एग्जाम। हाँ, एग्जाम होने से क्या होता है कि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रेशर तो पड़ता ही है, इसमें तो छोटे का प्रेशर, बट उस चीज से थोड़ा अपने आप को रिड्यूस करके रखे। और जब एग्जाम दे के आते हैं तो उस समय थोड़ा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा लेट ले, 10 मिनट 15 मिनट योगिक रिलैक्सेशन कर ले, तो उससे क्या होता है कि इससे आपका एनर्जी बूस्टअप हो जाता है। तो ये भी जरूरी है एग्जाम खत्म होने के बाद करने का। जगदीश सिंह जी, इतनी अच्छी बातें और विद्यार्थियों को इतने सारे टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी कमलेश जी।